जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका रविवार है और रविवार को आपका टेस्ट है। ये टेस्ट नंबर आपका 9वां है। कौन सा 9वां टेस्ट है? जी हाँ, आपका छत्तीसगढ़ यूट्यूब में ऐसा पहली बार टेस्ट होगा जहाँ पे आपके सभी ऑप्शन का पोस्टमार्टम किया जाएगा। आप ना चाहते हुए भी ना चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ज़रूर जाओगे। अभी तक आपने जितने भी टेस्ट दिए हैं, अभी तक लगभग हम लोग 1 से 8 टेस्ट दे चुके हैं। उन 1 से 8 टेस्ट में ये 9वां टेस्ट आपका सबसे बेस्ट और बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा आज के टेस्ट में। ठीक है, तो जो वीडियो पे नए हैं वो तनिक कुछ क्वेश्चन तक आप लोग बने रहिए। अच्छा लगता है तब आगे बढ़िए, नहीं तो आप छोड़ के जा सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। ओके, तो साथ ही साथ आज के टेस्ट में पहली बात कि आज के टेस्ट में क्या क्या रहेगा, मैं इसके लिए वोटिंग कराया, सबका रिस्पांस अलग अलग आया और इसके तहत आज के टेस्ट में आपका छत्तीसगढ़ का पूरा जीके, ठीक है, आपका भारत का अर्थव्यवस्था का पूरा जीके, साथ ही आपके भारत के भूगोल के पूरे जीके, साथ ही आपके भारत के जो अभी संविधान पढ़ रहे हैं उसमें से जहाँ तक पढ़ चुके हैं वहाँ तक के पूरे जीके आपके यहाँ पे आएंगे। साथ ही साथ आपके छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के पूरे यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? आपके 50 क्वेश्चन। और इन 50 क्वेश्चन को दिलाना कैसे ये भी बताऊँ। आप मस्त A4 साइज का या फिर आपका रफ कॉपी है वहाँ पे लीजिए, 1 से लेके 50 तक आप अंक डालिए। मान लो ए का ऑप्शन ए होता है, 2 का बी होता है, ऐसे पूरा आप लोग लिखिए। 50 का सी होता है, ऐसे आप लोग पूरा लिखिए। और वहाँ पे आप जब यहाँ पे आप लेंगे रफ कॉपी लेंगे तो वहाँ पे टेस्ट क्रमांक लिखना, 9वां क्रमांक है, वहाँ पे आपका नाम लिखेंगे। नाम के साथ साथ आपका सही कितना हुआ है और गलत कितना हुआ है ये वहाँ पे आप लोग अपने को लिखेंगे और कोई नकल नहीं करेंगे आप। ये आपका खुद का टेस्ट है ना, आपका खुद का टेस्ट है, आप नकल ना करें। नकल करने से क्या मिलेगा पेपर में आपको, वहाँ पे कोई बताने वाले नहीं रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपका ये भी बताऊं, ये जो टेस्ट है आपका हर संडे को होता है। जो नए हैं उनको बताऊं, हर संडे को होता है, फ्री टेस्ट होता है। फ्री टेस्ट आपका लिया जाता है। फ्री टेस्ट के साथ साथ आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का आपका फ्री पूरे सिलेबस के अनुसार से आपको वीडियो भी प्रोवाइड होगा, पीडीएफ भी मिलेगा। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वहाँ पे मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप मेरा मोबाइल नंबर है ये, यहाँ पे आप पीडीएफ प्राप्त करते हैं। सेंड पीडीएफ करके आप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताऊं, 2 मिनट तनिक ही जानकारी लीजिए। आपका 1 से लेके जितने 8 अपने टेस्ट दिए हैं ना, एक बार आप ज़रूर दिला के देखिए। यहाँ से सिर्फ एक टेस्ट में लगभग 50 क्वेश्चन लेता हूँ। 50 क्वेश्चन ही नहीं, आपके लगभग 8 टेस्ट में लगभग आपके 400 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब कई बार होता है ना पढ़ने का मन ना करे, तो आप नॉर्मल 20 से 25 मिनट का वीडियो रहता है एक टेस्ट, आप 20 से 25 मिनट का वीडियो देखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते चले जाएंगे, ऐसे ही आपको नॉलेज मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा बात ना करते हुए, नहीं तो सर बोलेंगे सर बहुत बोलते हैं, क्या करें, थोड़ा इंट्रो देना पड़ता है अपने सब दोस्तों को, भाई बहन को, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या जी, पहला क्वेश्चन है आपका क्या, तो नहीं रुकिए जी, क्या हुआ, हाँ, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। सब इसका आंसर देना, 5 मिनट आपका समय रहेगा और मेरे को पता है सब इसका आंसर सही देंगे। साथ ही साथ अपन देखते हैं, ये आपका विश्व का भूगोल है ना, क्या, भारत का विश्व का भूगोल मतलब पृथ्वी है। ये पृथ्वी पे काल्पनिक रेखा खींची गई है, 3 रेखा। इस रेखा को बोलते हैं आपका भूमध्य रेखा, इस रेखा को बोलते हैं आपका कर्क रेखा और इस रेखा को बोलते हैं क्या, आपका मकर रेखा। ठीक है, 3 रेखा गुजरी हुई है कहाँ पे, आपके विश्व भूगोल में, पृथ्वी में 3 रेखा, काल्पनिक रेखा खींची हुई है। ठीक है, तो इसमें से छत्तीसगढ़ में कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा। लेकिन हम इसमें जानकारी लेते हैं। पहली बात, इन तीनों रेखा के लिए पहला आप एक कोड याद रख लेंगे, LCM। क्या जी, आपका LCM क्या होता है। LCM यहाँ पे जो LCM में आपका जो मकर रेखा,
भूमध्य रेखा और कर्क रेखा से नदियाँ गुजरती हैं जिनको 2 बार क्रॉस करती है। जैसे मान लो ये मकर रेखा है, यहाँ पे ये नदी ऐसा निकलेगी, ऐसा क्रॉस करेगी। जैसे यहाँ पे अपन माही नदी है भारत में, है ना, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे इसको ऐसा क्रॉस करेगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एलसीएम याद रखेंगे। एल से क्या है आपका लिम्पो, एल से है आपका लिम्पो। इसको मैं थोड़ा सा साफ करके यहाँ पे अच्छे से बनाते हैं। आपका एलसीएम क्या है, एलसीएम। एल से है आपका लिम्पो, है ना, क्या है जी आपका लिम्पो, क्या है आपका लिम्पो। लिम्पो जो है मकर रेखा को क्रॉस करती है ना। कौन सा मकर रेखा को क्रॉस करती है, कहाँ है आपका साउथ अफ्रीका में। इसलिए बता रहा हूँ इसका, क्योंकि आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में विश्व भूगोल भी है, पूछ सकता है लिम्पो। साथ में आपका कांगो याद रखेंगे, कांगो नदी। कांगो नदी किसको क्रॉस करती है, आपका भूमध्य रेखा को। ये कहाँ है आपका साउथ अफ्रीका में, सॉरी अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में तो लिम्पो है, अफ्रीका में आपका भूमध्य है। फिर एम से आपका माही, धोनी वाला माही नहीं ना, माही नदी है जो भारत में, कहाँ पे, भारत में। किसको क्रॉस करती है, ये कर्क रेखा को, किसको, आपके कर्क रेखा को क्रॉस करती है। तो एलसीएम याद रखेंगे। एल से आपका लिम्पो जो मकर रेखा को, ठीक है, कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। सी से आपका कांगो जो भूमध्य रेखा को अफ्रीका में है। एम से आपका माही, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, माही नदी है, ठीक है, भारत में कर्क रेखा को क्रॉस करते। अब ये माही नदी कहाँ पे है भारत में, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। साथ ही अपन कर्क रेखा के बारे में कुछ कुछ और जानकारी देखते हैं। जो आपका, ये तो तीनों रेखा बता दिए, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ठीक है। अब कर्क रेखा देखते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में 23.5 अंश, याद रखेंगे, 23.5 अंश अक्षांश पे गुजरती है ना। कहाँ, यह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में, कहाँ पे, उत्तरी भाग में, सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में गुजरती सरगुजा संभाग। कितने जिलों से होके गुजरती, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 जिलों से होके गुजरती है। कितने जिलों से, 4 जिलों से। 4 जिले कौन कौन से, आपका स्टार्टिंग में अगर चले तो मनेन्द्रगढ़, है ना, फिर उसके बाद आपका कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर आपका बलरामपुर। 4 जिलों से होकर कौन सी कर्क रेखा गुजरती। इसका कटाव भी पूछता है ना, इसका कटाव मतलब मिलान बिंदु कहाँ पे है, कटाव कौन सा, किसको कटाव करता है, आपका आपका जो कौन सा है जी, आपका जो GMT IST रेखा जो गुजरती है भारत छत्तीसगढ़ में, जो मानक समय निर्धारित करती है, उसको क्या करती है, कटाव करती है। क्या नाम है, कहाँ पे, आपका कोरिया जिला में। बहुत जगह अलग अलग लिया जाता है, लेकिन कोरिया व्यापम ने लिया है, इसीलिए मैं कोरिया बता रहा हूँ, है ना। कहाँ पे, आपका कोरिया में। तो 3-4 चीज़ें बताया। एक तो 23.5 अंश अक्षांश पे है, उत्तरी भाग में है, 4 जिलों को, और कटाव बिंदु कोरिया में, ठीक। कौन सा, कर्क रेखा। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सब लोग बनाना ना। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी भाग किस अक्षांश बिंदु पर स्थित है। अगर ये आपका छत्तीसगढ़ हुआ, मेरे को नक्शा नहीं जमता, पर भी आप लोग समझना ये छत्तीसगढ़ है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ है। तो ये उत्तरी भाग कौन से अक्षांश पे है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी। तो आपको जब मैं छत्तीसगढ़ पढ़ाया था, छत्तीसगढ़ जियोग्राफी, तो वहाँ पे पूरा डिटेलिंग से बताया था। नहीं तो आप वीडियो पे यहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड में इसका आंसर दीजिए क्या होगा, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आपका नीचे एरिया में 1746, ये उत्तरी अक्षांश, 1746 उत्तरी अक्षांश। और आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊपर में उत्तरी अक्षांश, ऊपर में उत्तरी भाग में आपका कितना, 24.5, ठीक। ये हो गया आपका नीचे से ऊपर ऐसे। तो पढ़ते कैसे हैं, 1746 से आपका 24.5, ठीक है, 24.05। मैं अपने याद किया हूँ 1746 24.05, क्योंकि भूल जाते हैं, इसीलिए ऐसी डायरेक्ट याद करो 1746 24.05 24.05। ये उत्तरी अक्षांश है। कौन सा, उत्तरी अक्षांश, जो उत्तर से आपका दक्षिण खींचा हुआ है, ठीक। उसके बाद आपका पूर्वी देशांतर क्या है, 80-15 80-15 84-24, 80-15 84-24, कितना, 80-15 आपका 84-24 पूर्वी देशांतर। 80-15 कौन सा, 80-15 84-24 पूर्वी देशांतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर में कौन सा है आपका 24.5, तो 24.5
उत्तरी अक्षांश 2405 ऐसे याद रखेंगे, 2405 उत्तरी अक्षांश ऊपर में। साथ ही साथ इसमें आपका ये भी पूछता है कि आपका जो उत्तरी ये जो 2405 अक्षांश है कौन से जिले से है, तो जिला भी याद रखेंगे आपका बलरामपुर जिला। कौन सा जिला आपके आपके बलरामपुर जिला को टच करता है। इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग बताता हूँ मैं यहाँ पे। ये आपका बाई चांस आपका छत्तीसगढ़ है, समझ लीजिए जी। ठीक, इस एरिया में है आपका कौन सा 2405 उत्तरी अक्षांश, इस पे है 1746। ठीक है, तो इस एरिया में ऊपर में कौन सा है आपका बलरामपुर जिला। कौन सा बलरामपुर जिला को उत्तरी भाग, बलरामपुर जिला जो उत्तरी भाग को डिसाइड करता है, सबसे उत्तरी जिला है। सबसे उत्तरी जिला पूछेंगे तो बलरामपुर। सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला आपको पता है यहाँ पे सुकमा। सबसे दक्षिणी जिला है आपका इसको हटाते हैं, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है आपका सुकमा। कौन सा है, सुकमा। और उसके बाद मैं बताया सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला है आपका जसपुर। जसपुर सबसे पूर्वी जिला जसपुर क्या है आपका 8424, क्या 8424। और सबसे पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला यहाँ पे आपका बीजापुर याद रखेंगे, कितना है 8015, क्या है आपका 8015। एक बार रिपीट करता हूँ, नीचे में 1746 सबसे नीचे का जिला सुकमा, ऊपर 2405 बलरामपुर, पूर्व में आपका जसपुर कितना है 8424 और बीजापुर आपका 8015। ठीक, ये आपका टोटल जानकारी दी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2405 उत्तरी अक्षांश जो है छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी भाग को क्या करता है, बिंदु पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। इस राज्य में क्या बोला, इसको यहाँ पे रखते हैं। इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जो प्राकृतिक विभाग में कौन सा सम्मिलित नहीं है, सुम्मिलित नहीं है पूछा है ना, सम्मिलित नहीं, नहीं को नकारात्मक को अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। जैसे आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। अपन देखते हैं पूर्वी बघेलखंड पठार, क्या है जी आपका पूर्वी बघेलखंड पठार। अब देखो पूर्वी बघेलखंड पठार, पूर्वी बघेलखंड पठार किधर है, अगर ये हम छत्तीसगढ़ है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के इस एरिया को अपन पूर्वी बघेलखंड पठार बोलेंगे। कौन सा, पूर्वी बघेलखंड पठार। इस पूर्वी बघेलखंड पठार में जो चांग भखार है ना, वहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, सर्वाधिक ऊंची चोटी। देवगढ़ की पहाड़ी सर्वाधिक ऊंची चोटी, इसका ऊंचाई है 1033 मीटर। कौन सा, 1033 मीटर। ये देवगढ़ पहाड़ी जो किसका भाग है, ये भी याद रखेंगे, ये विंध्यन श्रेणी का भाग है। कौन किसका भाग है आपका, विंध्यन श्रेणी का भाग है। कौन सा, देवगढ़ पहाड़ी। ये हो गया पूर्वी बघेलखंड पठार। पूर्वी बघेलखंड के पठार के बाद इस एरिया को क्या बोलते हैं आपका, जसपुर पठार। कौन सा आपका, जसपुर पठार, जसपुर समरी पाठ, जसपुर समरी पाठ बोलते हैं। जसपुर पठार नहीं, जसपुर आपका समरी पाठ, जसपुर समरी पाठ क्या बोलेंगे जी, जसपुर समरी पाठ। अब ये जसपुर समरी पाठ में इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी ये भी पूछा जाता है, तो आपका गौर लाटा पहाड़ी में कौन सा, आपका गौर लाटा पहाड़ी में कौन सा है जी आपका, बताओ जी, कमेंट करो। क्या है आपका, समरी पाठ, जिसकी ऊंचाई है 1225, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत। ठीक है, कहाँ पे आपका, बलरामपुर में, ये भी याद रखेंगे कहाँ पे है आपका, बलरामपुर में। ठीक, ये हुआ आपका पूर्वी बघेलखंड, ये हुआ आपका जसपुर समरी पाठ। इस एरिया को बोलते हैं महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान बोलते हैं। इसकी सर्वाधिक चोटी है आपका मैकल श्रेणी में आपका क्या है, बदरगढ़ चोटी, बदरगढ़, क्या है, बदरगढ़ चोटी। इसकी ऊंचाई पूछा जाता है 1176। ठीक है, 1176। कौन सा पर्वत पे है, मैकल श्रेणी पे। कौन से पर्वत पे आपके, मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी किसका भाग है, सतपुड़ा पर्वत का भाग है। ये भी पूछा जाता है, किसका भाग है, सतपुड़ा पर्वत का भाग है। साथ ही मैकल श्रेणी की ढाल भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। मैकल श्रेणी का ढाल है आपका क्या है जी, पूर्व, पश्चिम से पूर्व, क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर मैकल श्रेणी का ढाल है। इसका विस्तार भी पूछा जाता है, किसका, ये मैकल श्रेणी का। यहाँ पे बताता हूँ इसका विस्तार कहाँ से आपका, कहाँ से स्टार्ट होगा जी, के से क्या है, के आपका कमरधा, नहीं वहाँ से नहीं लेते अपन, लेते हैं कहाँ पे, राजनांदगांव से। ठीक है, राजनांदगांव के नीचे में मानपुर मोहला, राजनांदगांव, फिर आपका खैरागढ़।
ठीक, आप लोग लिखते चलेंगे, बोल रहा हूँ उसको, क्या है थोड़ा सा ब्लैक स्पेस खाली हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। खैरागढ़, खैरागढ़ के साथ आपका कवर्धा और लोरमी, पेंड्रा लोरमी का पठार, ये है आपका पूरा डिटेलिंग। एक बार इसको मैं रिपीट करता हूँ, रिपीट क्या है, कलर चेंज करके आपको बताते हैं, है ना। देखो ये आपका पूर्वी बघेलखंड पठार, पूर्वी बघेलखंड पठार इस एरिया को बोलते हैं, इसकी चोटी है देवगढ़ की चोटी 1033, ये किसका भाग है, विंध्य श्रेणी का भाग है। जसपुर समरी पाट गए, जसपुर समरी पाट सर्वाधिक ऊंची चोटी गौरलाटा पहाड़ी में, समरी पाट 1225 आपका बलरामपुर जिले में। अब आया आपका महानदी बेसिन, महानदी बेसिन सबसे ऊंची चोटी क्या है, महानदी बेसिन है छत्तीसगढ़ का मैदान, बदरगढ़ की चोटी 1176 इसकी ऊंचाई है। यह जो है मैकल श्रेणी पर्वत पर है, किसका भाग है, सतपुड़ा का भाग है। मैकल श्रेणी का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। साथ ही साथ ये मैकल श्रेणी कहाँ विस्तारित है, तो आपका मानपुर मोहला चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा और लुरमी पठार में, मुंगेली में, यहाँ पे आपका इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक, अब साथ ही साथ इसको अपन यहाँ पे, ये जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे सब चीज़ों को बता दिए। अब मेन देखते हैं दंडकारण्य प्रदेश। ठीक है, ये दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार के बारे में देखते हैं। इस एरिया को दंडकारण्य का पठार, यहाँ पे एक नंदीराज पहाड़ी है। कौन सा, नंदीराज पहाड़ी, कौन सा जी, आपका नंदीराज पहाड़ी है। बाकी आप लोग देख लेना कहाँ पे, दंतेवाड़ा में 1210 इसकी ऊंचाई है, 1210 मीटर ऊंचाई। कहाँ पे, बैलाडीला की पहाड़ी पे, बैलाडीला की पहाड़ी पे। ठीक, उसके बाद इसको कलर को थोड़ा रेड करते हैं, रेड में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक, साथ ही साथ आप यहीं पे एक अबूझमान की पहाड़ी है, कौन सा, अबूझमान की पहाड़ी, याद रखेंगे अबूझमान की पहाड़ी नारायणपुर में। इसकी ऊंचाई पूछा गया है 1076, 1076, 1076 इसका, 1176 किसका है जी, आपका वो जो मैकल श्रेणी में सर्वाधिक ऊंची चोटी है, कमेंट करके बताइए क्या है, उसकी आपका है। ठीक है, उसके बाद यहीं पे आपका इसका कांकेर में चलते हैं, कहाँ पे, ये आपका कांकेर, यहीं आपका दंडकारण्य पठार में कांकेर, कांकेर में क्या है आपका, गड़िया पहाड़, याद रखेंगे गड़िया पहाड़ पूछा गया है, गड़िया पहाड़ कांकेर में है। कांकेर के बाद आपका बीजापुर चलेंगे, बीजापुर में अलबाका पहाड़ी है, कौन सा, अलबाका पहाड़ी। ठीक है, अलबाका पहाड़ी के साथ साथ अलबामा पहाड़ी, याद रखेंगे अलबामा पहाड़ी, अलबाका पहाड़ी, अलबामा पहाड़ी। साथ ही साथ आपका नड्डापल्ली, नड्डा कहाँ जा खाने जाएंगे जी, आपका बीजापुर में नड्डापल्ली पहाड़ी, क्या है, नड्डापल्ली पहाड़ी। ठीक, ये सब कहाँ पे, आपके बीजापुर में दंडकारण्य पठार में है। तो कौन सुमलित नहीं है पूछा है, आंसर क्या होगा, कहाँ गया जी ये, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट अभी तक आप लोग दे दिए होंगे, आपका ढक्कन का पठार सुमलित नहीं है। ठीक, सभी चीज़ों को डिटेलिंग से दिया हूँ। ओके, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जनजाति के वन अधिकार पाए जाते हैं, किस जाति के ना, किस जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं, जो इन सभी ऑप्शनों में किसमें सबसे अधिकतर पाया जाता है, ये पूछा है। ठीक, तो सबसे अधिकतर अगर देखा जाए इनमें नहीं, अगर छत्तीसगढ़ के पर्पज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है मिश्रित वन। ठीक, मिश्रित वन, मिश्रित वन कितना है, इसका डाटा याद रखेंगे 43.52%, कितना, 43.52%। दूसरा में आपका साल वन, साल वन कितना है, 40.56%, 40.56%। फिर आपका सैगोन वन, कौन सा, सैगोन वन, सैगोन है 9.942%, 9.42%। यहाँ पे इनका डेटा पूछा जाता है, इसीलिए इसको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक, तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिश्रित वन तो है ही नहीं है, तो मिश्रित वन नहीं है तो खत्म हो गया। अब बचा सेकंड में कौन आता है, साल वन, साल वन है का आंसर में, ऑप्शन में है, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, साल। इसीलिए साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताइए किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है मिश्रित वन के बाद साल वन, डेटा पूरा याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए। बूटा, बूटा, बूटा ना, कटई तिहार का संबंध, छत्तीसगढ़ में कितने बूटा काटना है, तो किससे संबंध है, इन सारी ऑप्शन में किससे संबंध है ये बताना है। ठीक है, देखो एक स्टूडेंट ने मेरे को पूछा था कि सर तेंदुपत्ता के बारे में आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आइए, तो कोशिश किया मैं वीडियो बनाने का, वीडियो ना बना के यहीं पे आपको बताऊं मैं। ये तेंदुपत्ता है, क्या है, ये तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता से पहली बात रिलेटेड, इसको प्रति बोरा, क्या है आपका प्रति बोरा, अभी
सरकार खरीद रहा है कितना, 5500 रुपये में, है ना, शासकीय रूप से। निजी रूप से, निजी रूप से कितना, एक सन सट मंडे के क्लास उसमें करंट में बताया था 5600 रुपये में खरीदा जा रहा है। कितना जी, 5600 रुपये में। ठीक, इसका उत्पादन देखिए, इसका उत्पादन हुआ है 23-24 में ना 12.94 लाख। ठीक है, 12.94 लाख उत्पादन हुआ है। एक बोरा में, जो एक बोरा होता है ना, उसमें एक बोरा में कितना तेंदुपत्ता रहता है, ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन है। 50,000 तेंदुपत्ता रहता है। कितना, 50,000 तेंदुपत्ता रहता है। एक बोरा में कितना, 50,000 तेंदुपत्ता रहता है। अब साथ ही साथ तेंदुपत्ता के साथ साथ जो राष्ट्रीयकृत, याद रखेंगे, राष्ट्रीयकृत लघु वन उपज, राष्ट्रीयकृत लघु वन उपज, इनमें से छत्तीसगढ़ के 3 शामिल हैं। एक तो तेंदुपत्ता, ठीक, फिर उसके बाद ये आपका धवड़ा गोंद, और एक है आपका कालू। इस सब चीज़ों को मैं आपको पढ़ाया हूँ ना, जब जियोग्राफी पढ़ रहे थे तो सब चीज़ों को पढ़ाया हूँ, वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं, डिटेलिंग पूरा दिया हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेंदुपत्ता संग्रहण। क्या हो जाएगा, तेंदुपत्ता संग्रहण। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्या बोला है, सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता, रोड होगा ना, होता था, और रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा है, सातवाहन काल में भारत का व्यापार होता था, है ना, रोम से ना, कहाँ से, ये रोम से व्यापार होता था, कहाँ, रोम से। तो रोम के सिक्के बिलासपुर किस जिले से प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं जी, बिलासपुर के किस जिले से प्राप्त, सीधा सीधा इसका आंसर आप लोग रट लीजिए, अकरबेड़ा। कहाँ से, बिलासपुर की अकरबेड़ा से प्राप्त हुए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने रतनपुर और रायपुर को, ये को होगा ना, प्रशासनिक दृष्टि से एक राज्य बनाकर छत्तीसगढ़ राज्य की संज्ञा प्रदान की है। क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन था, कहाँ पे, रतनपुर और रायपुर में, आपको पता है। ठीक है, इसकी प्रशासनिक दृष्टि से एक राज्य बनाकर छत्तीसगढ़ राज्य की संज्ञा प्रदान की है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन 4 ऑप्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में आंसर दीजिए। अच्छा, आज रविवार, कल मैं शनिवार को एक वीडियो डाला था कि सहमति पत्र, है ना, सहमति पत्र वो एकदम जेन्युइन है, फालतू चीज़ें नहीं है। जेन्युइन ये है कि जो निर्वाचन आयोग है, कौन सा आपका निर्वाचन आयोग ने सहमति दिया है कि भाई ये भर्ती है, उसको आप पूरी प्रक्रिया को पूरी कीजिए, है ना, इसके बारे में वीडियो डाला था। अब बहुत सारे लोग फालतू फालतू कमेंट, जून में कहाँ होगा, जून में बरसात है, ये है। मैं कब बोला भाई जून में होगा, शायद तक, मैं तो पहले भी बोलते आ रहा हूँ 40 से 50% ही चांस है जून में होने का, या तो नहीं भी, क्योंकि 7 लाख आपका क्या है, फॉर्म गया, 7 लाखों को कैसे इस यहाँ पे पेपर लिया जाएगा, ये सोचिए ना। तो ऐसे ऐसे कमेंट आए, मैं बोला महान हस्तियाँ हैं, जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए, क्योंकि जानकारी देना मेरे कर्तव्य, टीचर के नाते आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर सहमति दे दिया, हो सके अगर दे दे तब की बात है, फिर कम बचेगा ना दिन, ना दे तो बहुत अच्छी बात है, जैसा है आप लोगों को, बट वही डाला था मैं। और इसमें एक से ऐसे ऐसे महान हस्ती हैं जो फालतू कमेंट किए। और एक तो भाई साहब एक ऐसा यूट्यूब चैनल है, नाम तो नहीं लेना चाहता, वो हूबहू मेरा चोरी करता है। अब उसको चोरी बोल सकते हैं, चोरी ये कि थंबनेल भी, मैं जो डिटेलिंग बताऊंगा वो भी, वर्ड भी पूरा डिटेलिंग। अरे कुछ तो चोरी करने के लिए बोलता है अकल चाहिए, थोड़ा अकल लगाया करो भाई। वो यहाँ तक कि मेरे व्हाट्सअप में भी जुड़ा हुआ है, टेलीग्राम में भी, और मैंने चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। अब कौन बंदा है मेरे को नहीं पता, मेरे को मतलब भी नहीं है उससे क्या करना है। अच्छी बात है कि मेरे जरिए उसका भी वीडियो बन रहा है, अच्छी बात है, बनाओ, अच्छा नॉलेज दो। मेरे चैनल से नहीं पहुंच पा रहा था, आपके चैनल के माध्यम से पहुंच पा रहा है, बहुत अच्छी बात है। जानकारी स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए, चाहे मैं बताऊं चाहे आप बताओ। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबाजी भोसले। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिंबाजी भोसले। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, बिंबाजी भोसले। क्या हो जाएगा, बिंबाजी भोसले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। इन सभी ऑप्शन में जो जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, देखो ये जनजाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पूछा गया है, रट लीजिए, 2 सितंबर 2004।
कब जी? 2 सितंबर 2004। और आपका 15वां क्रमांक है। छत्तीसगढ़ का जो जनजातीय अनुसंधान है कौन से क्रमांक का है? 15वां क्रमांक है। कब? 15वां क्रमांक का। तो कहाँ पे है? सीधी बात आपका रायपुर सिटी में है। कहाँ पे? आपका रायपुर सिटी में है। ठीक है, कहाँ पे? रायपुर सिटी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या। देखो, आप लोगों को पता होगा टोटल छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या 7 है। आंसर ऑप्शन में है क्या कहीं पे 7? नहीं। अब 7 में आपका पता है 5 कहाँ पे? भारत सरकार का है, 2 राज्य सरकार का है। ठीक, अभी भारत सरकार के 5 आपको कोड बताया था मैं, ABBPK, ABBPK, 1 2 3 4 5, ABBPK। ठीक, ए से क्या है? आपका अबूझमाड़ी बताया था मैं। बी से आपका बैगा बताया था, पूरा डिटेलिंग जनजाति पढ़े तो बताया हूँ। और बी से आपका बिरहोर बताया था। पी से क्या बताया था? पहाड़ी कोरवा। क्या जी? पी से पहाड़ी कोरवा। और के से आपका कमार। ये 5 जनजातियाँ कहाँ पे जी? छत्तीसगढ़ के भारत सरकार के द्वारा इनको घोषित किया गया है, 5 जनजाति। ठीक, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में 2 पीके याद रखो। क्या है? पीके मूवी देखे होंगे बहुत सारे। ठीक है, पीके में आपका भुंजिया, इसको तनिक ऊपर करते हैं, भुंजिया। ठीक, और दूसरा है आपका पांडो। कहाँ पे? पांडो। ये 7 जनजाति इतना इम्पोर्टेंट है, इनका हर चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्या? हर चीज़ें पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि भारत सरकार जो है, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, दिए गए जी। हाँ, क्या है जो भारत सरकार में, भारत में टोटल 75 ऐसी जनजाति हैं जिनको आपका विशेष रूप से कमज़ोर समूह में शामिल किया गया है। विशेष रूप से कमज़ोर समूह में शामिल किया गया है। विशेष रूप से कहाँ पे? कमज़ोर समूह में शामिल किया गया है। कब? 1973 के ढेबर 1973 के ढेबर आयोग के द्वारा, 1973 के आपके ढेबर आयोग के द्वारा इसको शामिल किया गया है। ठीक है, किसको? आपके भारत सरकार के जो 75 बता रहा हूँ इनको। और छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 5। भारत के 5 और छत्तीसगढ़ के 2, टोटल हुए 7। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या जी? ऑप्शन नंबर बी। अभी तक सबने इसका आंसर सही दिया होगा। वीडियो लंबा होगा, 1 घंटे से भी ज़्यादा का हो सकता है, तो धीरता बनाइए और पढ़ते चलिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में कमार जनजाति लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? अब देखो, अगर ये आपका छत्तीसगढ़ हुआ, तनिक थोड़ा स्पीड में चलेंगे ना, ये आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पे गरियाबंद। ठीक, गरियाबंद में आपका कमार जनजाति। कौन सा? कमार जनजाति। इस एरिया में आपका बैगा जनजाति। कौन सा? बैगा। ये इस एरिया कौन सा, कौन कौन से हैं यहाँ पे? आपके मानपुर मोहला, राजनांदगांव, है ना, फिर आपका कंवर्धा, फिर आपका खैरागढ़, फिर मुंगेली, फिर आपका यहाँ तक गौरेला पिंडरा मरवाही भी चला जाएगा और एमसीबी भी चला जाएगा। यहाँ तक क्या फैला हुआ है? आपका बैगा जनजाति, है ना। मतलब अगर ये आपको पता रहेगा तो ऑप्शन में अगर देंगे तो आप उसको लगा सकते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, बैगा जनजाति। यहाँ पे आपका अबूझमाड़ी। कहाँ पे? अबूझमाड़ी कहाँ पे है आपका? अबूझमाड़ी कहाँ कहाँ पे? कांकेर चले जाएंगे, कांकेर के साथ नारायणपुर और आपका ये बीजापुर, 3 जिलों में ये अबूझमाड़ी क्षेत्र में अबूझमाड़ी जनजाति जो पाया जाता है। उसके बाद आपका ऊपर यहाँ पे आपका पहाड़ी कोरवा। कौन सा जी? पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा। फिर यहाँ पे आपका ये आपका बिरहोर। कौन सी जनजाति? बिरहोर। कहाँ कहाँ पे? आपका जसपुर और रायगढ़ में। कौन सी जनजाति? बिरहोर जनजाति। साथ ही साथ इधर आपका हल्का सा आपका कोरबा जिले में भी इसका है, किसका? बिरहोर जनजाति का। ये तो हो गए कितने आपके? टोटल 5। ठीक, कमार, बैगा, अबूझमाड़ी, आपका पहाड़ी कोरवा और बिरहोर। ठीक, उसके बाद 2 और हैं, 2 इसमें से एक भुंजिया याद रखेंगे, गरिया बंद में ही पाया जाता है। एक ऊपर में आपका पंडो, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है। इनका पूरा डिटेलिंग बता दिया। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो लोग, कहाँ गया जी, ये इसका कलर चेंज करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी जनजाति कमार कहाँ पाया जाएगा? गरियाबंद बताओ, आंसर हो जाएगा आपका गरियाबंद। ठीक, नेक्स्ट है आपका, किस जनजाति में परंपरागत पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है?
किस जनजाति के पंचायत को मुखिया को भोई कहा जाता है? देखो, कमार की क्या बोलते हैं? कुरहा बोलते हैं। कमार के जो पंचायत के मुखिया को कुरहा बोलते हैं। परजा को माडुली बोला जाता है। परजा की जो पंचायत के प्रमुख को माडुली बोला जाता है। ठीक है। उराव को आपका महतो बोला जाता है। उराव को महतो। और गोंड के जो पंचायत प्रमुख है उसको भोई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपका भोई बोला जाता है। गोंड के जो पंचायत प्रमुख को आपका भोई बोला जाता है। इनके पंचायत प्रमुख का पूरा डिटेलिंग जनजाति चैप्टर में है, आप यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, सीजी स्टडी जोन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बंधु? इसका आंसर होगा भोई कहा जाता है, गोंड को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से चिवड़ा मतलब पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? क्वेश्चन सरल है लेकिन इसका जो पोस्टमार्टम किया जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों को मैं अपने से कोशिश कर रहा हूँ बताने का। यहाँ पे आपका जो ओझा जनजाति है, कौन सा ओझा जनजाति क्या करता है जी? ओझा गोदना गोदवाने का, किसका? गोदना गोदने का काम करता है। गोदना गोदने का काम करता है ओझा जनजाति। आजकल तो टैटू कहाँ बनता है? मॉल में बनता है ना, कई जगह बनता है। लेकिन पहले क्या था? ओझा जनजाति गोदना गोदने का काम करती थी। जो प्रधान जनजाति किसका काम करती थी? आपका गायक का काम करती थी। किसका? गायक का काम करती थी। और ये परजा है ना, ये नहीं है, सिर्फ परजा। परजा जनजाति किसका काम करती थी? आपका पशुपालन का काम करती थी। किसका जी? परजा जनजाति पशुपालन का। और हलबा जनजाति, यही लोग चिवड़ा से पोहा बनाने का काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी तक सबने सही आंसर दिया होगा आपका हलबा। हलबा जनजाति जो है पोहा बनाने का काम करती है। मैं जो डिटेलिंग बताते चल रहा हूँ ना, आप अगर इसका नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में जैसा ऑप्शन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन में ऑप्शन भी लिखिए, साथ ही साथ उसका डिटेलिंग भी लिखिए। बहुत काम आएगा, है ना, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपका, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राजिम लोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग इस राज्य की निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? अब देखो, विलासतुंग के बारे में सब लोग इसका आंसर दे देंगे कि इस वंश से संबंधित था, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं। जो विलासतुंग है इसके बारे में, जो विलासतुंग है 7वीं से 8वीं शताब्दी में, कब? 7वीं से 8वीं शताब्दी में, है ना, 7वीं से 8वीं शताब्दी में आपका किसका? राजिम लोचन मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? राजिम लोचन मंदिर का निर्माण करवाया। कौन? विलासतुंग ने राजिम लोचन मंदिर का निर्माण करा 7वीं से 8वीं शताब्दी में, याद रखेंगे। इस राजिम लोचन मंदिर का निर्माण तो करा दिया किसने? भाई साहब ने, विलासतुंग ने, लेकिन इसका जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, जीर्णोद्धार कराया मतलब इसको रिपेयरिंग कराया किसने? आपके जगत पाल ने, ये भी याद रखेंगे, जगत पाल। ठीक, अब जगत कहाँ है? तो जगत मतलब जगतपाल किसका सेनापति था? तो इसको याद रखेंगे। जगत कहाँ है? जगत पृथ्वी में है ना, पृथ्वी, जगत। ठीक, जगत पृथ्वी, तो पृथ्वी देव सेकेंड याद रखेंगे। पृथ्वी देव सेकेंड ने के सेनापति थे कौन? जगतपाल। इसने राजिम लोचन मंदिर का क्या किया? रिपेयरिंग कराया, पुनः निर्माण, जीर्णोद्धार कराया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो विलासतुंग किस वंश से संबंधित था? इतनी देर से बताया, सब लोग आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नल वंश से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्रा कहाँ मिली थी? नल वंश के शासकों की मुद्रा कहाँ मिली थी? ये आपका अगर छत्तीसगढ़ है ना, यहाँ पे कोंडा गांव है। ठीक, कोंडा गांव में एक था अडेगा, अडे अडेगा। ठीक, एडेगा भी बोलते हैं, अडेगा भी बोलते हैं। यहाँ से टोटल आपके 32 मुद्राएं मिली। कितना? 32 मुद्राएं मिली। 32 में 29, 29 मुद्रा किसकी है? वराहराज की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसीलिए डिटेलिंग दे रहा हूँ। वराहराज का। 2 मुद्रा मिला अर्थपति भट्टाकर का। किसका? अर्थपति भट्टाकर का। 1 मुद्रा मिला आपका भवदत्त वर्मा। किसका? आपका भवदत्त वर्मा। इस तरीके से टोटल आपके 32 मुद्रा मिले। कहाँ से? अडेगा से, कोंडा गांव में। तो जो नल वंश के बारे में पूछे, नल वंश के कहाँ, इसको इधर करते हैं, इधर लाओ जी। नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्रा कहाँ से मिले? एडेगा, केसकाल, कोंडा गांव से। ठीक, तो इसको भी याद रखेंगे। टोटल 32 मुद्रा मिले, कौन कौन, किन किन के राजाओं का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या जी, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? जो पंचकुल संस्था है, किन शासकों ने बनाई थी? इसमें आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पंचकुल के बारे में देखते हैं। पंचकुल नामक संस्था में टोटल 5 से 10 सदस्य होते थे। कितने?
5 से 10 सदस्य होते थे, जिन्हें ये 5 से 10 सदस्यों को क्या कहा जाता था जी? महत्तर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महत्तर कहा जाता था। और इन सदस्यों के जो प्रमुख थे, इन सदस्यों के, भाई सबके सदस्य के प्रमुख होंगे, उसको महत्तम कहा जाता था। सदस्यों को महत्तर और सदस्यों के प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। ठीक है, महत्तम कहा जाता था। और ये पंचकुल संस्था कहाँ थी? इनमें से कौन सा है आपका? कलचुरी वंश। कौन सा ऑप्शन है जी इनमें से? कलचुरी। कौन सा? कलचुरी वंश के शासकों ने पंचकुल संस्था की स्थापना किया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें दिया ही नहीं है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कलचुरी वंश। ठीक, आप लोग लिख लेना, क्या हो जाएगा? कलचुरी वंश। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरपुर के जो पांडु वंश के प्रथम शासक कौन था? अंडरलाइन करके जरूर पढ़िए। सिरपुर के जो पांडु वंश के प्रथम शासक थे कौन? देखो, सिरपुर के पांडु वंश के संस्थापक आपको याद होना चाहिए कौन है? आपका इंद्रबल। ये भाई साहब है इंद्रबल। किसके? सिरपुर के आपके पांडु वंश के संस्थापक है। लेकिन प्रथम शासक बोला जाएगा तो उदयन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ए होगा इसका आंसर। सिरपुर के पांडु वंश, सिरपुर के पांडु वंश के आपका कौन हो जाएगा? इंद्रबल संस्थापक हो जाएगा। इसके प्रथम शासक हैं उदयन। ठीक है, कौन है प्रथम शासक? उदयन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आपका कौन अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं आता? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक अब अपन संविधान पढ़ रहे थे तो उसका डिटेलिंग बताया था अल्पसंख्यक किसको बोला जाता है ना? नहीं को नकारात्मक को आप लोग पढ़िए। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं हिंदू। छत्तीसगढ़ में हिंदू कितना प्रतिशत है? पूछेगा ना क्वेश्चन कहीं ना कहीं। 93% हिंदू। हिंदू के बाद आपका मुस्लिम। मुस्लिम कितना प्रतिशत है? 2.02%। मुस्लिम के बाद आपका क्रिश्चियन याद रखेंगे। कौन सा? अधिकतर आज लोग क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। 1.92%, है ना? और उसके बाद सिख। सिख कितना है आपका? 0.27। सब डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा हिंदू है, फिर सेकंड में मुस्लिम है, सेकंड में मुस्लिम है। अब नहीं है अल्पसंख्यक वर्ग में, नहीं है आपका हिंदू, नहीं है। अल्पसंख्यक जिनकी जनसंख्या कम हो उन्हीं को अल्पसंख्यक बोला जाता है। जिनकी संख्या मान लो छत्तीसगढ़ में 100% जनसंख्या 100 है, उसमें से 50% भी जनसंख्या किसकी नहीं है? इन वर्गों में से नहीं है, उन्हीं को अल्पसंख्यक बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जी? डी। ठीक, गोदना जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये बताइए, गोदना जलप्रपात कहाँ स्थित है? ठीक, अब यहाँ पे देखो, कोरबा में एक कौन सा जलप्रपात है? याद होगा आपको, खिंदई जलप्रपात है, पढ़ाया हूँ, है ना? गरियाबंद में है आपका गोदना जलप्रपात। कौन सा? गोदना जलप्रपात। महासमुंद में आपका सात देव धारा जलप्रपात, सात देव धारा जलप्रपात। जसपुर में पूछा गया क्वेश्चन है, जसपुर में राजपुरी प्लस दमेरा जलप्रपात याद रखेंगे, राजपुरी दमेरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खूबचंद बघेल तकनीकी राज्यसभा, सॉरी खूबचंद बघेल तत्कालीन है ना राज्यसभा के सदस्यों ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन स्थापित किया? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो एक ट्रिक बताया था, खूब सभा करबो भ्राता के साथ। क्या? खूब सभा करबो भ्राता के साथ। खूब से खूबचंद बघेल, है ना? सभा, सभा से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ सभा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ सभा। और भ्राता मतलब भातृत्व संघ, ये दोनों किसके? खूबचंद बघेल के हैं। लेकिन इसको पूछा है, सन पूछा है 67, तो 67 में आपका कौन सा होगा? यहाँ पे देखो, छत्तीसगढ़ मूर्ति मोर्चा 1976, कौन है? शंकर गुहा नियोगी। कौन है जी? शंकर गुहा नियोगी। शंकर गुहा नियोगी 1976 में। ठीक, आपका भातृत्व संघ ये है आपका कब? 1976। खूबचंद बघेल, खूबचंद बघेल। फिर आपका छत्तीसगढ़ सभा इसी का है, खूबचंद बघेल 1956। तो इसलिए डेट को भी वहाँ पे जब छत्तीसगढ़ पढ़ाया था तो इसका डाटा भी याद करवाया था। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर, लिख देता हूँ भाई, फिर बोलोगे सर आंसर नहीं बताया। क्या हो जाएगा आंसर नंबर? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अभी तक 20 क्वेश्चन बचे हैं, 40 मिनट होने को है, लंबा जाएगा क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा डिटेलिंग से पढ़ रहे हैं ना। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। वित्त आयोग के छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखो, एस एम शुक्ला क्या थे आपके? एस एम शुक्ला, एस एम शुक्ला कौन थे जी?
आपका पुलिस महानिर्देशक थे, पढ़े हैं, है ना। आर आर एस गर्ग क्या थे, आपके छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। टी एस सिंहदेव आपके ये छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त आयोग थे, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और दिनेश नंद सहाय जो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे। इसका पूरा डिटेलिंग बताया, देख लीजिए। वित्त आयोग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, बहुत समय हो जाएगा। इस राज्य में आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनकी स्मृति में रखा गया है। जो आयुष विश्वविद्यालय है, देखो, वासुदेव चंद्राकर, कौन सी यूनिवर्सिटी, कामधेनु, कहाँ है जी, कमेंट करो तो। कामधेनु कहाँ है, रायपुर में, कामधेनु विश्वविद्यालय ना। ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी क्या था आपका, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम, पुराना नाम था बिलासपुर विश्वविद्यालय। ठीक। दीनदयाल, दीनदयाल क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, आयुष विश्वविद्यालय का आंसर हो जाएगा दीनदयाल। और हेमचंद यादव आपका दुर्ग यूनिवर्सिटी का नाम है, दुर्ग विश्वविद्यालय का नाम। एक बार बताता हूँ मैं फिर से, वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय रायपुर, अटल बिहारी बिलासपुर यूनिवर्सिटी का, हेमचंद यादव दुर्ग का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ एक पंचायत प्रणाली संचालित करती है। छत्तीसगढ़ एक पंचायत प्रणाली, किस प्रकार की पंचायत प्रणाली संचालित करती है। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत है। कौन सा, त्रिस्तरीय। ग्राम में आपका, ग्राम में कितने होते हैं, 10 से 20, 10 से 20 क्या जी, 10 से 20 पंच, है ना। 10 से 20 होते हैं ग्राम में। कितनी जनसंख्या, 1000 प्लस। ग्राम के बाद आपका जनपद आया, पूछा एक क्वेश्चन रिपीट है ना, 10 से मतलब रिपीट मतलब पुराने पेपर में पूछा गया है, 10 से 25, 10 से 25 आपके क्या होने चाहिए, पार्षद होने चाहिए, है ना। कहाँ पे, जनपद में, कहाँ पे, जनपद खंड में। इनमें 5000 जनसंख्या प्लस होना चाहिए। जिला में आपका क्या जी, आपका 10 से 35, 10 से 35, 50,000 प्लस होना चाहिए जनसंख्या। ठीक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तरीय पंचायत है, 1 2 3, ग्राम स्तर, जनपद स्तर, जिला स्तर में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो यहीं पे पूछा है, मुझको डिटेलिंग दे दिया। जिला पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या, जिला पंचायत में, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए, जिला पंचायत में क्या क्या है ना। इसका डिटेलिंग दिया हूँ मैं। 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया। कहाँ पे, रायपुर के गांधी चौक में। रविशंकर शुक्ला कहाँ झंडा फहराया जी, इसको भी बताया हूँ मैं, सीताबाड़ी में। ठीक। कहाँ पे, सीताबाड़ी में। राम गोपाल तिवारी कहाँ, आपका गांधी चौक, कहाँ पे, बिलासपुर का है ये, इसलिए, है ना, राम गोपाल तिवारी। आर के पाटिल ये पुलिस लाइन में झंडा फहराया है, कहाँ पे, रायपुर में, पुलिस लाइन रायपुर में। और वामन राव लाखे इसका आंसर होगा, जो गांधी चौक रायपुर में झंडा फहराया 15 अगस्त को, वामन राव लाखे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से जोड़ी छत्तीसगढ़ के करद राज्य और उनके राजवंश सुमलित हैं उसको बताना है ना। कौन सुमलित है, देखो, सरगुजा क्या क्या है, सरगुजा में ये सुमलित नहीं है, काकती नहीं है। सरगुजा में रक्सेल चौहान थे, कौन थे, रक्सेल चौहान। बस्तर में आपका काकती थे, बस्तर में आपका काकती थे। ठीक। कवर्धा में राजा गुण, एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन राजनांदगांव में कौन सा था, राजनांदगांव में आपके बैरागी वंश थे। कौन सा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। सरगुजा में कौन सा वंश, राजवंश थे, क्या है, रक्सेल। बस्तर में काकती, कवर्धा में राजगुण, और राजनांदगांव में बैरागी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, हल्बा विद्रोह किस वर्ष हुआ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए, हल्बा विद्रोह किस वर्ष हुआ। देखो, हल्बा विद्रोह के बाद आपका कौन सा, 1978 में आपका कौन सा हुआ, कोटपाल की संधि हुई 1978। 1925 में आपका परलकोट विद्रोह हुआ, क्या हुआ, परलकोट विद्रोह। इसके हीरो कौन थे, हीरो थे आपका गेंद सिंह, परलकोट विद्रोह के गेंद सिंह थे। कौन से थे, गेंद सिंह थे परलकोट विद्रोह के। ठीक है। और आंसर हो जाएगा हल्बा विद्रोह 1774, 1774 आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बोर लग रहा होगा या थक गए होगे पढ़ के, मैं तो नहीं थका हूँ अभी तक। पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए। अभी 27 क्वेश्चन है, अभी बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना। अभी 50% ही हुआ है। देखो, कटिया पचरी, कटिया पचरी चूना पत्थर किस जिले में स्थित है। कटिया पचरी चूना पत्थर, देखो, सिमगा में बहुत बार पूछा गया है। झीपन चूना, याद रखेंगे, झीपन चूना क्षेत्र, और कहाँ पे, सिमगा में। कवर्धा में क्या है, बुरई दलदली, बक्साइड है ना, बुरई दलदली
कवर्धा में बुरई दलदली। और बलौदा बाजार में सर्वाधिक चूना पाया जाता है। कहाँ पे? बलौदा बाजार में सर्वाधिक चूना है। और रायपुर में कठिया पचरी, रायपुर में कठिया पचरी। तो पचरी घाट रायपुर याद रख लो। पचरी घाट कहाँ है? रायपुर में। शिमगा में झीपन, झीपन झीपन। और कवर्धा में बुरई दलदली और बलौदा बाजार में सर्वाधिक चूना पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बस्तर में कोयतुर प्रजाति की संख्या कितनी है? बस्तर में कोयतुर प्रजाति की संख्या, सीधा इसका आंसर लिख लीजिए, 4 है। कोयतुर प्रजाति की संख्या कितनी है? 4 है। नेक्स्ट है आपका, ओस्हा पानी से क्या तात्पर्य? ओस्हा पानी ना, ओस्हा पानी से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ओस्हा पानी से क्या तात्पर्य है। क्या होगा जी? इसका आंसर होगा ओस्हा पानी से क्या तात्पर्य है। ओस्हा पानी से तात्पर्य है दवा युक्त पेय पदार्थ है। क्या है? दवा युक्त पेय पदार्थ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सब लोग देंगे। छत्तीसगढ़ी में लोकोक्तियों के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हफ्ते बने के पथरा फोरे घर के काची। एक तो दो ही लगाओगे, या तो सिल या तो लोढ़ा, दोनों में से आंसर बताइए। जिनको पीडीएफ चाहिए, मोबाइल नंबर है, पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सब लोग छत्तीसगढ़ के हैं तो सब लोग इसका आंसर जरूर दिए होंगे। क्या जी? सील, ये सोल नहीं है, ये सील है ना, सील। इसको सुधार लेना, सील है। मैं इसको पीडीएफ में सुधार के दूंगा। ठीक, नेक्स्ट है, अब छत्तीसगढ़ का पूरा चैप्टर 30 क्वेश्चन बताए। अब इकोनॉमिक्स है। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली, देखो जन्म स्थली आपको पता होना चाहिए। हरित क्रांति का जन्म स्थली पता होना चाहिए। हरित क्रांति के बारे में पहला देखते हैं। ये 1966 से 67 के समय, ठीक, 1966 से 67 के समय आया हरित क्रांति। कहाँ पे? आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंतनगर, पंजाब। ठीक, आपका मुंबई में, कहाँ पे? ये मुंबई। मुंबई में क्या बताया था मैं आपका? नाबार्ड। जब पढ़ाया था तो बताया था नाबार्ड है मुख्यालय ना, इसका मुख्यालय, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। शिवरमन समिति याद भी रखेंगे ना। दिल्ली में आपका भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान, ठीक है। सबको लिखते चलेंगे। ऐसी अब नेक्स्ट टेस्ट होगा, कोशिश करेंगे आप लोगों का। यहाँ पे रिप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों का कितना इस वीडियो को पसंद करते हैं, उसके हिसाब से फिर मैं आगे नेक्स्ट टेस्ट ऐसी ही बनाऊंगा, है ना। आपके कमेंट और लाइक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके, क्या है, निम्नलिखित में से किसके प्रदर्श पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित? अच्छा, सीधी बात है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स में कौन महान हस्ती थे जिनके कार्यकाल में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हुआ? कहाँ गए इसका आंसर जी? क्वेश्चन ये है आपका, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना याद रखेंगे आपका कौन है जी? आपका देखो, पीसी महालनोबिस क्या है? थर्ड पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना। डीपी धर आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना। और ये लकलवाड़ा समिति जो है ये गरीबी पे बताया था। इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डी आर गाडगिल। कौन सा? डी आर गाडगिल इसका आंसर हो जाएगा। पीसी महालनोबिस तीसरी पंचवर्षीय है, डीपी धर आपका 5वीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सी नदी जाकर गिरती है? कौन सी नदी जाकर गिरती? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए। तब तक आप लोगों से थोड़ा सा मज़ा लेते हैं। मज़ा क्या है? कौन कहता है, क्या जी? कौन कहता है कि पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता? क्या है? कौन कहता है कि पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता? ठीक, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए, है ना। ये कोई शायरी नहीं है, ये कोड है। कोड किसका है? आपका जो बंगाल की खाड़ी में जो आपके नदी गिरती है उनका है कोड। ठीक, क्या है? कौन कहता है कि पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। ये आपका कोड। अब कोड क्या है देखो, कौन से याद रखेंगे? कावेरी नदी। क्या है आपका? कावेरी नदी। कौन से? कावेरी नदी। क से कहता से आपका कृष्णा नदी। कौन सा? कृष्णा नदी हो गया। ह से आपका हुगली नदी। ह से आपका हुगली नदी। ठीक, प्यार, प्यार से आपका पेंगन, कीवर्ड को पकड़ना ना, पेन्नार नदी। कौन सी नदी? पेन्नार नदी।
क्या है, प्यार से आपका पेन्नार नदी, ये आपका भुलाया होना चाहिए, लेकिन बुलाया इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हमको याद करना है इसीलिए, तो भुलाया याद रखेंगे, बुलाया। बू से आपका कौन सा, बेंगई नदी, बेंगई नदी, बेंगई नदी, ठीक। और ज से आपका क्या जी, जमुना, ब्रह्मपुत्र, ज से जमुना। रिपीट करता हूँ, कौन से, कावेरी नदी, कहता से कृष्णा नदी, है से हुगली नदी, प्यार से पेन्नार नदी, बुलाया से आपका वेंगई नदी और ज से जमुना नदी। अब फिर बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए, ठीक है। बस से आपका ब्रह्मणी नदी, ये सब क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है ना, आंसर यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। द से आपका दामोदर नदी, द से आपका दामोदर नदी, वाली से क्या है, वैतरणी नदी, वैतरणी नदी, व से वैतरणी नदी, ठीक। और उसके बाद म से क्या जी, म से आपका महानदी, जो छत्तीसगढ़ में है ना, महानदी। साथ ही साथ महानदी के साथ साथ यहाँ पे गोदावरी भी याद करते चलिए, महानदी किसकी सहायक है, गोदावरी की। स से आपका स्वर्ण रेखा नदी, कौन सा, स्वर्ण रेखा नदी। और त से क्या है, त से ताम्र, ताम्रप्रणा नदी, ठीक। इस तरीके से ये टोटल आप याद कर लेंगे, आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा जी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। तो कौन कहता है कि पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए, ठीक। ये कोड है। अब इस कोड के हिसाब से आप इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। इसका आंसर कमेंट करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा क्वेश्चन था वो, आपका क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पश्चिम घाट के दर्रों का उत्तर से दक्षिण की स्थिति का सही क्रम। ये उत्तर से, ऊपर से लेकर नीचे तक दर्रों का स्थिति सही क्रम। तो कोड याद रखना, थाली, क्या है, थाली। सबसे पहले हमको थाली चाहिए पश्चिम घाट में। ये अगर तनिक इसको चेंज करते हैं, ये आपका भारत का नक्शा हुआ। अरे कहानी हो जा रहा है, खेला हो जा रहा है भाई, मैं भी थोड़ा सा थकान महसूस कर रहा हूँ अब, है ना, पानी पी लेते हैं। ये आपका पश्चिम घाट है। इस पश्चिम घाट से उत्तर से दक्षिण पूछा है ना, तो सबसे पहले थाली लेना है। थाली में काले थे जी, बुरे बासी। थाली में क्या है आपका, भोर, फिर पाल, तो थाल भोर पाल, थार भोर पाल। तो सबसे पहले याद रखेंगे थाली, फिर भोर पाल। थाली भोर पाल किस ऑप्शन में है, देखो कहाँ पे है, कहीं पे थाली ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मैं सुधार दूंगा, ऑप्शन नंबर ई लिख लीजिए, आपका थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई बनेगा इसका। यहाँ पे मैं डी में डाल दूंगा, या फिर यहाँ पे है, थाली है, लेकिन पहले पाल दे दिया फिर बोल दे दिया है, ये गलत है। यहाँ पे थाल भोर पाल, थाल भोल पाल, आंसर हो जाएगा क्या, थाल भोर पाल, ठीक। 34 का आंसर का वहाँ पे ई को डाल दूंगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित क्षेत्रों में कहाँ भूस्खलन का सामान्य प्राकृतिक घटना है, कहाँ पे जी, सीधा इसका आंसर लिख लीजिए, क्या आंसर हो जाएगा आपका, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में। कहाँ पे, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका, भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, इसका आंसर कमेंट में दीजिए, कौन तैयार करता है जी, भारत का भौगोलिक मानचित्र आपका भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है, थक गया इसलिए थोड़ा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ का आगे करेंगे। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों के किस नाम से जाना जाता है, जो हिमालय श्रेणी बताया था मैं, कहाँ पे, दून। और दून कहाँ पाया जाता है, शिवालिक पे कि लघु हिमालय पे कि आपका महान हिमालय पे कि ट्रांस हिमालय पे, इसको भी कमेंट करके बताइए, पढ़ाया हूँ मैं डिटेलिंग से जी, ठीक। भारत के संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जो क्षेत्रीय भाषा किस अनुसूची को शामिल किया गया है। अब पढ़ते हैं संविधान। संविधान का अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8वीं में क्या शामिल किया है, 7वीं 6वीं में क्या शामिल किया है। देखो क्षेत्रीय भाषा कहाँ है, इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। 7वीं में क्या है जी, 7वीं में सूची विभाजन बताया हूँ मैं, है ना। 6वीं में आपका ATM M बताया, ATM M।
और 8वीं में ही बताया हूँ क्षेत्रीय भाषा, 8वीं में बताया हूँ आपका क्षेत्रीय भाषा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक किस तिथि से राजकीय सील, जो राजकीय सील होता था ना, अभी भी होता नहीं, होता है, को प्रयुक्त प्रारंभ हुआ, कब से प्रारंभ हुआ, इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रगान अपनाए हैं, है ना, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या है जी, क्या है पता है ना सबको, राष्ट्रगान सबको पता होना चाहिए जी, बचपन से सुनते आ रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को आपका ध्वज अब फहराया, जो ध्वज है राष्ट्रीय ध्वज उसको फहराया 22 जुलाई 1947 को, और 26 जनवरी 1950 को आपका राजकीय सील हुआ। ठीक, और 22 मार्च 1957 को आपका पंचांग, जो पंचांग है भारतीय पंचांग, उसको अपनाया गया 78 ईस्वी में। ठीक, 78 ईस्वी का है जिसको अपनाया गया है पंचांग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर, देखो यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये बी और सी दिया है, बी में याद रखेंगे सीधा बात, इसको डेट याद रखेंगे 26 जनवरी 1950, आंसर बी है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, जब संविधान बना तो कितना साल लगा, और कितना साल, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा दोस्तों, कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल। ठीक, नेक्स्ट है आपका, भारत की संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, संगठनात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है। ठीक, इसके लिए अभी मैं जब पढ़ा रहा था तो मैं वो बताया था, कोड बताया था, प्रमम संविएकलन पढ़ाया हूँ, नहीं तो संविधान का आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं उसका लिंक, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर उसके बताया था मौन सराऊ, बताया हूँ जी, हाँ तो बोलिए। फिर है शराब, क्या है आपका शराब, फिर निमड़ा, ऐसे करके मैं आपको निमरा पूरा याद करवाया हूँ, है ना, पूरा डिटेलिंग से याद करवाया हूँ। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कन्नडा, पूरा डिटेलिंग दिया हूँ वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था, नहीं को अंडरलाइन करिए, याद रखिए पास, PAS, PAS, पी से क्या जी, पंथ निरपेक्ष, ए से अखंडता, है ना, एस से आपका समाजवादी, एस से आपका समाजवादी। इन सबको कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, कब, 1976 में इसको जोड़ा गया। अब क्वेश्चन बोलते हैं 75 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे, 1975 में, अब जोड़ा गया है कब, 76 में। तो इसमें देख लो कहीं पे पंथ, अखंडता और समाज है क्या, कहीं पे है अखंडता दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा है, इसको बताया हूँ, भारतीय संविधान के कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहा है, क्या है, किसको कहा है। देखो नीति निर्देशक तत्वों को किसने कहा है, आइंस्टीन ने कहा है, संवैधानिक उपचार को अंबेडकर साहब ने कहा है, किसने, अंबेडकर ने, और उद्देशिका को नेहरू ने ही भारतीय संविधान का आत्मा कहा है, उद्देशिका या प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अब यहाँ से करंट के क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस बॉक्सिंग खिलाड़ी ने कजाकिस्तान में आयोजित, क्या है, ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक मतलब छत्तीसगढ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन आपका है जी, आंसर क्या होगा। इससे पहले आपको बताऊं जो किशोर पारेख है, किशोर पारेख को अभी जब हम लोग करंट पढ़े थे तो बताया था मंडे को, ये जो है पांगर चूला जो घाटी है उसको इसने चढ़ाई किया है, किसने, किशोर पारेख ने। भगवत राव, ये क्या है, जो एशियन पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक मिला है। अशोक शुक्ला, अशोक शुक्ला जो है हसदेव बचाओ आंदोलन में इनको गोल्डन एनवायरनमेंट 2024 से पुरस्कृत किया गया अशोक शुक्ला को। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी पूनम, इसका आंसर हो जाएगा जिनको स्वर्ण पदक मिला है। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला, कमेंट की थी कोई लड़की ने, लेफ्टिनेंट डॉक्टर क्या होता है उसको डिटेलिंग से बताया हूँ। साथ ही साथ लड़की से याद है, कोई लड़की ने मेरे को कमेंट किया था, सर गर्ल्स में 800 मीटर
या 1500 मीटर का रनिंग है। अब सोच लो, अब ये अभी ये कमेंट कर रही है तो कितना पीछे है, अभी आप लोगों से कितना पीछे है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए 800 है कि 1500 है, ये तो जानकारी होना चाहिए ना। जब इतना फील्ड में जा रहे हो, कहानी वही युद्ध लड़ने जा रहे हो, आपको पता नहीं है लड़ना कैसे, कौन से हथियार से। तो लेफ्टिनेंट डॉक्टर बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला। ठीक, यहाँ पे देखते हैं मौसम चक्रवर्ती। इसको बताया हूँ, मौसम चक्रवर्ती कौन है, जो आकाशवाणी है ना, कौन सा, आकाशवाणी के महानिर्देशक बनाए हैं, किसको, मौसम चक्रवर्ती को। मयंक श्रीवास्तव क्या है जी, जो जनसंपर्क है, जनसंपर्क आयुक्त के अध्यक्ष बने हैं। कौन, आपका मयंक श्रीवास्तव। राकेश मोहन पांडे जी, ये जो है हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने हैं। ठीक, अब इसका आंसर हो जाएगा जोया मिर्जा, जो है डॉक्टर बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पैरी गौरैया पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है। देखो, बस्तर का बताया था मैं, बस्तर में दो चीज़ें अभी अभी का करेंट है यहाँ पे, एक तो पूर्वी टेमर बताया हूँ मैं, पूर्वी टेमरा। ठीक, और दूसरा बात है बस्तर में पहली वेस्ट, वेस्ट से क्या बनेगी, जो वेस्टेज फूड होता है उससे बिजली बनेगा। क्या बनेगा, बिजली, क्या बनेगा, बिजली बनेगा, वेस्टेज फूड से बिजली बनेगा। ठीक, साथ ही साथ आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका बालोद, जो पैरी गौरैया कहाँ पे है, बालोद में। सुकमा में बताया हूँ धूप घड़ी लगाएंगे, कौन सा, धूप घड़ी। ठीक, करेंट पड़े थे तो। और चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात आपका इंद्रधनुष पार्क का बनेगा। चित्रकूट जलप्रपात में कौन सा, इंद्रधनुष पार्क। आपको डिटेलिंग पूरा पढ़ाया हूँ, इंद्रधनुष पार्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, सीधा इसका आंसर में जाइए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण के लिए कितने राज्यों के समन्वय के साथ गणना किया जाएगा। वन भैंसा के संरक्षण के लिए हमारा राष्ट्रीय क्या है जी, पशु है, उसकी संरक्षण के लिए 4 राज्य कौन कौन है, ये भी डिटेलिंग बताया हूँ मैं। ठीक, आपका नेक्स्ट है हाल ही में, क्या है आपका, हाल ही में 2 मिनट में 50वां क्वेश्चन। ठीक, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को धान खरीदी की अंतर की राशि का भुगतान किया गया, कितनी राशि का भुगतान किया गया है। अब धान खरीदी आ गए तो थोड़ा सा इसका डिटेलिंग देखते हैं, फिर अपन इसको समाप्त करेंगे आज के सेशन को। देखो, धान खरीदी की संस्था कौन है, आपको पता होना चाहिए, मार्कफेड। एकदम दिमाग में रट लीजिए ना, मार्कफेड पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। आपका खरीदी का समय अभी कब, 1 नवंबर से आपका कब 4 फरवरी बढ़ाया गया है ना, 4 फरवरी, 1 नवंबर से 4 फरवरी खरीदी का समय। एमएसपी मूल्य कितना निर्धारित, एक सामान्य धान के लिए 2183 रुपये और ग्रेड धान के लिए 2203 रुपये, कितना, 2203। छत्तीसगढ़ सरकार ने भले घोषित किया 3100 रुपये, अभी दे भी रहा है ना। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे लिख लीजिए आपका अधिकतम कितना क्विंटल धान खरीदी करेगा, 21 क्विंटल। ठीक है, 21 क्विंटल धान खरीदेगा। लक्ष्य कितना था, इसको मैं यहाँ रखते हैं, लक्ष्य कितना निर्धारित था, लक्ष्य निर्धारित था कितना जी, 130 लाख टन। ठीक है, 130 लाख टन था लक्ष्य था, लेकिन हम 3100 रुपये पैसा दिए ना, तो कितना हुआ, रिकॉर्ड तोड़ 144 लाख टन, 144 लाख मिलियन टन रिकॉर्ड तोड़ क्या हुआ है, धान की खरीदी हुई है। ठीक है, ये हो गया धान खरीदी से रिलेटेड, इतने से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा धान खरीदी के अंतर की राशि का भुगतान किया गया वह राशि है। अभी तक शायद आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है आपका, 13,000 करोड़, 13,000 करोड़। ये 24,73,000 क्या है जी, ये 24,73,000 भुगतान राशि जिनको किसानों को लाभ हुआ है ना, इतने किसानों को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, और 3100 रुपये क्या है आपका धान खरीदी हो रहा है, और 917 रुपये जो 3100 और माइनस करोगे 2183 रुपये, तो ये 917 रुपये, इसी का अंतर है जो राज्य सरकार दे रही है। ठीक है, केंद्र सरकार कितना दे रही है, इतना,
2183 राज्य सरकार 1700 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है, मतलब 3100 रुपये। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। अभी तक आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तब तो आपने बहुत ज़्यादा सहन शक्ति स्टेमिना पढ़ने का ललत है, वर्दी पाने का है, क्योंकि वीडियो इतना लंबा हुआ है कि आपका 1 घंटे का वीडियो चला गया। मैं बोला भी था लगभग 1 घंटे का जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, मैं भी आप लोगों के मैं फ्लो चला जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग का पहला सचिव किसे बनाया गया? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं इसको पूरा बताया हूँ। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ तक वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो नए सब्सक्राइबर है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो 2-4 दोस्तों को आप लोग शेयर कर दीजिए। मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरे पुराने बहुत चाहते स्टूडेंट हैं उनको, है ना, यही एक कहना चाहूँगा। और इसी तरह का अगर सेशन चाहिए, नेक्स्ट टेस्ट ऐसी चाहिए, तो आप लोगों का कमेंट और लाइक आना चाहिए ज़्यादा, तब मैं ऐसी मेहनत करके आप लोगों के लिए फिर बनाऊँगा, है ना। तो आज के सेशन में कितना नंबर आपका सही हुआ, कितना सही हुआ ये व्हाट्सअप कीजिए, और इसका PDF उन्हीं को ही दिया जाएगा जो मेरे को व्हाट्सअप करेंगे। मैं सबको नहीं दूंगा, उन्हीं को दिया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कल का वीडियो मंडे का रहेगा आपका, करेंट का क्लास ज़रूर देखिए, और तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।